बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में फंक्शन का एक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में समझा चुके हैं। आज चंद बातें इस टॉपिक को समझाकर एंड करते हैं। याद रहे, ये टॉपिक तमाम एंट्री टेस्ट में ज़रूर पूछा जाता है। इंटरमीडिएट पढ़ाते वक्त मेरा एक्सपीरियंस है, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जा सके। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ाने का, और मैंने देखा तमाम एंट्री टेस्ट में इसके क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट परेशान भी रहते हैं। तो हमारे इस तमाम लेक्चर्स को आप समझें। हमारे ग्रुप में जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। अच्छा बेटा, अब देखें, हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 03332116 इस ग्रुप में व्हाट्सएप रिक्वेस्ट भेजें तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करूंगा, जिसमें हम वीकली तौर पर हर एक टेस्ट सेंड करते हैं। इस ग्रुप के जो है कोई चार्जेस नहीं है। एक और ग्रुप हमारे पास है जो पेड कोर्स है, जिसमें हम आपको जो है वो तमाम सेकेंड ईयर के टेस्ट डेली बेसिस पर सेंड करते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें तो हम डिटेल आपको बता देंगे। आप बेटा यहाँ देखें, वर्टिकल लाइन टेस्ट ग्राफिकली तौर पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है। एक टेस्ट है, और उस टेस्ट को अगर कोई फंक्शन आपको ग्राफिकली तौर पर दिया हुआ है, फंक्शन का ग्राफ मौजूद है, तो एक छोटे से टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं आया वो एक्सप्रेशन फंक्शन कहलाने के लायक है या नहीं। टेस्ट किस तरह एक्सप्लेन करते हैं? इफ़ एनी वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल, वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स। अगर एक लाइन ड्रॉ करें ग्राफ के ऊपर और वो 2 पॉइंट पे ग्राफ को कट कर दे, कितने पॉइंट्स पर? 2 पॉइंट्स पर ग्राफ को कट कर दे, तो वो एक्सप्रेशन देन ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन, वो एक्सप्रेशन फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है। हाँ, वो एक रिलेशन हो सकता है, बट इट इज़ नॉट कॉल्ड फंक्शन। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पैराबोला बना हुआ है, इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब इस पर अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये वर्टिकल लाइन इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है। ये रिलेशन तो हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फार्मूला, ये ग्राफ फंक्शन नहीं है। अब अगर दूसरा हमारे पास एक और पैराबोला बनाया गया, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या समटाइम इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को जस्ट 1 पॉइंट पे कट करी है, तो ये फंक्शन कहलाने के लायक है। ये एक्सप्रेशन जो है ग्राफिकली तौर पर है, ये फंक्शन है। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। आया ये एक्सप्रेशन फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है नहीं। ग्राफ है, यहाँ हमारा एक टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट। हम ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो इक्वेशन है सर्कल की, ये फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती। ये जो फार्मूला है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसी तरह से एक लाइन हमने ड्रॉ की जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, y इक्वल टू 3। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है। अब अगर इसमें एक लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें,
तो ये जस्ट एक पॉइंट पे कट करेगा, तो ये फंक्शन कहलाने के लायक है, ये एक्सप्रेशन फंक्शन कहलाएगा। आई होप ये क्लियर है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें, 2 पॉइंट पे कट करें तो क्लेम करेंगे नॉट फंक्शन, ग्राफ 1 पॉइंट पे कट करें तो क्लेम करेंगे फंक्शन। बेटा इसी तरह का एक और टेस्ट है, डेट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन के लिए है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो इन्वर्स फंक्शन के लिए है। वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन को चेक करने के लिए है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इन्वर्स फंक्शन को डील करने के लिए है। क्या इसका क्या कहता है ये, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट वन पॉइंट देन ओनली एफ इन्वर्स एग्जिस्ट। हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता। एक ऐसा फंक्शन ग्राफिकली तौर पे दिया हुआ है, लाइन ड्रॉ करें, कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर वो जस्ट एक पॉइंट पे कट करे तो इसका मतलब ये होगा उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स, जैसे हम कहें f ऑफ x इक्वल टू x, ये फंक्शन है, क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है? तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टच करते हैं। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट एक पॉइंट पे कट करेगा तो हम कमेंट्स करेंगे f इन्वर्स x एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये एक और हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है और बताना ये है, ग्राफ दिया हुआ है, क्या इस इक्वेशन का, इस फंक्शन का y कह लें या f ऑफ x कह लें, आया इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। तो बेटा यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए। ये लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करी है, तो इसके माने ये हुए इस एक्सप्रेशन का इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वाले ग्राफ पे आइए, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लाइन ड्रॉ करें, अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, नॉट फंक्शन। अब जब फंक्शन नहीं है तो उसका इन्वर्स भी नहीं पॉसिबल। फंक्शन ज़रूरी है कि वो फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा उतरे और फंक्शन के बाद जो ग्राफ बनाए वो ग्राफ हॉरिजॉन्टली तौर पर, हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट उस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे, तब उसका इन्वर्स पॉसिबल है। बेटा ये ग्राफ दिया हुआ है, ये इस तरह कर्व बना हुआ है और ये क्यूब रूट का कर्व है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ एक लाइन हम ड्रॉ करें, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन जस्ट एक पॉइंट पे कट करी है, तो इसका जो है f इन्वर्स x एग्जिस्ट करेगा। आई होप ये 2 टेस्ट आपके समझ में आए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट f ऑफ इन्वर्स मालूम करने के लिए, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट खुद फंक्शन को चेक करने के लिए। इन 2 टेस्ट को देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इसके भी आते हैं। ये फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। आगे आप इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त इसके रूल्स, रेगुलेशंस, इसके थ्योरम पढ़ेंगे और अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल में, इंटरमीडिएट में मौजूद है। अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। कोई फंक्शन इवन हो या ऑड हो, एक छोटा सा टेस्ट करना होता है। वो टेस्ट क्या है, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है। फंक्शन में जाएं, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें। अगर फंक्शन रिटेन हो जाए, माइनस n ख़त्म हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं किसका, इवन फंक्शन का नाम देते हैं। x की जगह माइनस एक्स लिखा, माइनस एक्स गायब हो गया, तो वो इवन फंक्शन। बट एग्जाम्पल करते हैं, f ऑफ x एक्स स्क्वायर है, ये इवन है या नहीं। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें, x की जगह क्या रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स रिप्लेस कर दें। अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए, देखो f ऑफ x x की जगह माइनस एक्स लिख दिया गया, f ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 से इसको उठाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 के तहत एक्स स्क्वायर f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स
फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, माइनस साइन का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो ऐसे फंक्शन को आप इवन फंक्शन का नाम देंगे। आप इसे ओरली पहचान भी सकते हैं। दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, अगर पावर इवन आ रही है तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट इवन मिलेगा। कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ हो, फंक्शन जो है वो अगर कांस्टेंट हो तो ये याद रखने वाली बात है, वो फंक्शन भी इवन फंक्शन होगा। हम डिस्कस करते हैं आज ग्राफिकली तौर पर। अब ये कुछ ग्राफ बने हुए हैं, आपने चेक करना है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या नहीं। ग्राफिकली तौर पे चेक करना है तो हम इमेज का ख्याल रखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ओरिजिन के इस तरफ ये ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ का बिहेवियर है, ओरिजिन के इस तरफ भी ये ग्राफ का बिहेवियर है। मतलब ये इमेज बन गया, ये यहाँ जा रहा है इस तरफ, ओरिजिन के उस तरफ ये रिवर्स डायरेक्शन में इसके इमेज के तौर पे दर्ज आ रहे हैं। अगर यहाँ मैं मिरर रखूँगा तो इस ग्राफ का इमेज इधर इस तरह से मिल जाएगा। तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट, एक्स एक्सिस के राइट दोनों पर सेम आ रहा हो तो उसका मतलब क्या होगा, वो ग्राफ इवन फंक्शन होगा। आप वाई एक्सिस पे ग्राफ रखें, या ऐसे यूँ भी कर सकते हैं, इस वाई एक्सिस को फ्लिप कर दें तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। अगर दो ग्राफ ओवरलैप कर रहे हों तो वो इवन फंक्शन होगा। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन में ओरिजिन के इस तरफ जो ग्राफ का बिहेवियर है, क्या ओरिजिन के इस तरफ भी ऐसे ही ग्राफ का बिहेवियर है? नहीं, तो ये नॉट इवन, ये इवन फंक्शन नहीं है। अच्छा बेटा आप देखें, यहाँ पर ओरिजिन के इस तरफ जो ग्राफ मौजूद है, ओरिजिन के इस तरफ ग्राफ मौजूद है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, इस वाई एक्सिस को जो है वो फ्लिप कर देंगे। यहाँ स्केल रखा आपने, स्केल रखने के बाद ये वाला हिस्सा फ्लिप कर देंगे तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, या यूँ समझें, ओरिजिन के इस तरफ जो ग्राफ का बिहेवियर है, ओरिजिन के इस तरफ वही ग्राफ का बिहेवियर है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मिरर इमेज आ रहा है तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा। बेटा यहाँ देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ बना हुआ है। चेक करना है ये ग्राफ इवन है या ऑड है। हमने क्या देखा, ये ग्राफ ओरिजिन के तरफ एक्स एक्सिस का ग्राफ है, बिल्कुल ही इसको फ्लिप कर दिया जाए यहाँ पर, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा नेगेटिव एक्सिस के साथ। ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका पॉजिटिव इमेज है, ये इसका नेगेटिव इमेज है। तो ऐसा फंक्शन भी इवन फंक्शन कहलाने के लायक है। आई होप ये क्लियर है। ऑड फंक्शन समझते हैं बेटा। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड। इवन फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो, दोनों के लिए सेम चेक होगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, अगर माइनस साइन बाहर आ जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। जैसे ये हमारे पास एक्स की पावर 5 है, और चेक करना है, एक्स की जगह हमने माइनस रिप्लेस कर दिया, माइनस साइन रहा एक्स की पावर 5। एक्स की पावर 5 फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। ये माइनस साइन, ये माइनस साइन बाहर रहेगी, और ये एक्स की पावर एक्स को हम क्या कह दें, फंक्शन का नाम दे दें। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, फंक्शन रिपीट ज़रूर हुआ लेकिन माइनस के साथ रिपीट हुआ। ऐसे फंक्शन को आप नाम देंगे किसका, ऑड फंक्शन का नाम देंगे। बेटा अगर पावर ऑड है, दूसरी टर्म की पावर ऑड है, ऐड हो रही हो तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास साइन, इसको चेक करें, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, साइन एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, ये माइनस साइन बाहर शो कर देगा, फंक्शन रिपीट हो रहा है, माइनस के साथ रिपीट हो रहा है तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ये ऑब्जर्व करने की है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हों, दोनों इवन हो तो ओवरऑल फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा।
जैसे प्लस 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 होता है, ऑड फंक्शन हो एक, अगला फंक्शन भी ऑड हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद इवन फंक्शन हो जाएगा। जैसे साइन एक्स ऑड फंक्शन है, टेन एक्स ऑड फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, ओवरऑल जवाब जो है वो इवन फंक्शन हो जाएगा। ये एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, दोनों ऑड फंक्शन है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये इवन फंक्शन हो जाएगा। अब देखें, एक ऑड फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, प्लस माइनस है तो जवाब ऑड आ जाएगा। एक्स क्यूब इंडिविजुअली तौर पर ऑड है, कॉस एक्स इवन है, तो ओवरऑल जवाब जो है हमारे पास ऑड फंक्शन मिलेगा। बेटा ग्राफिकली तौर पे समझते हैं ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब का ग्राफ है। ऑड फंक्शन में दो बातें होंगी, नंबर एक, जो इमेज होगा वो फ्लिप कर जाएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पे ग्राफ ये बना हुआ है, ठीक है। इसका इमेज यहाँ बनता, लेकिन इमेज यहाँ बनकर फ्लिप कर गया। इसका इमेज बना यहाँ पर, लेकिन वो इमेज यहाँ पे रुका नहीं, बल्कि पलट गया, नीचे आ गया। तो ऐसा ग्राफ जिसका इमेज फ्लिप कर जाए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो इमेज बने वो इमेज फ्लिप कर जाए, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। बेटा यहाँ देखें, ओरिजिन के इस तरफ जो ग्राफ का बिहेवियर है, अगर एग्जैक्ट ऐसा बिहेवियर इस तरफ होता तो इवन फंक्शन होता, ऐसा बिहेवियर इस तरफ होता तो ऑड फंक्शन होता। तो ये बिहेवियर यहाँ पर आने के बाद फ्लिप कर गया, ये पूरा 180 के साथ फ्लिप कर गया, नीचे आ गया। तो इमेज बने, अब इमेज यहाँ पर आए और आने के बाद फिर इमेज जो है वो फ्लिप कर जाए, और फ्लिप कर जाए, समझ में आ रही बात आपकी, फ्लिप कर जाए यानी 180 के साथ जो है पलट जाए। तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम नाम देते हैं ऑड फंक्शन का नाम देते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना इवन हो ना ऑड हो, जैसे ये इसकी जगह हमने रिप्लेस किया माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, ये रहा माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 2, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया गया, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2। ये फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा, तो हम ये कहेंगे इसके लिए वर्ड कि ये फंक्शन नाइदर इवन है नॉर ऑड है। कुछ ग्राफ हैं वो आपको फ्रीक्वेंटली पता होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर या वाई इक्वल टू एक्स है, यानी एक्स की जगह 2 तो वाई की जगह 2 आएगा, x3 तो वाई भी 3, x4 वाई भी 4, x1 तो वाई 1 आ जाएगा, x2 है तो वाई 2 आ जाएगा, x -1 है तो वाई -1, -2 है तो -2। तो ये इसका जो है वो ग्राफ हासिल बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर दिया जाए तो यहाँ पर x की जगह 1 तो y जो है 4 पढ़ा जाएगा, x की जगह 2 तो x की जगह 1 तो y 1 के बराबर आएगा, x2 है तो y 4 के बराबर आ जाएगा। अगर माइनस रिप्लेस करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, माइनस रिप्लेस करेंगे 1, -2 रिप्लेस करेंगे -2। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से ये इस तरह से इसका ग्राफ पैराबोला ग्राफ इसका भी बन जाएगा। फिर आइए एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स की जगह 1 तो 1 आ जाएगा, एक्स की जगह 2 तो 8, ओरिजिन हम ले लेंगे, एक्स की जगह 1 तो ये 1 पढ़ा जाएगा, 2 है तो ये इसका काफ़ी ऊपर जाएगा 8, 3 है तो ये और ऊपर जाएगा बहुत। और इस तरह एक्स की जगह -1 रिप्लेस करेंगे, -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा -3। तो बेटा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और ये इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो बना करता है एक्स क्यूब का ग्राफ। अंडर रूट एक्स का ग्राफ हम दोबारा यहाँ बना लेते हैं। अंडर रूट एक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप एक्स की जगह 2, 3, 4, 5, 6 रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एक्स की जगह माइनस रिप्लेस नहीं कर सकते। सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव रिप्लेस करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, 0 लिखेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, और 4 का 2 आ जाएगा। ये 4 रिप्लेस करेंगे,
तो रिजल्ट 2 आ जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से ऊपर उठता हुआ नजर आएगा आपको। ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन की इस तरफ नहीं होगा। अब क्यूब रूट ऑफ एक्स है, यहाँ एक्स की जगह 1 रिप्लेस करें, जवाब 1, -1 रिप्लेस करें तब भी -1 आएगा। तो पॉजिटिव भी रिजल्ट आएगा, नेगेटिव भी रिजल्ट आएगा। तो पॉजिटिव रिजल्ट जो है थोड़ा सा इसका ये इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव में इसका रिजल्ट जो है वो इस तरह से हासिल हो जाएगा। लास्ट ग्राफ देखते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस एक्स, एक्स की जगह 2 तो जवाब 2 आएगा, एक्स की जगह 3 तो जवाब 3 आ जाएगा। ये ओरिजिन है, x1 तो y1, x2 तो y2, तो ये इस तरह का ग्राफ हासिल होगा। लेकिन हम माइनस रिप्लेस करें, -x का मॉडुलस 1, x की जगह -1 उसका मॉडुलस 1, -2 रिप्लेस करेंगे 4, तो बेटा इसका ग्राफ इस तरह से वी शेप बनता हुआ नजर आएगा। तो ये चंद ग्राफ हैं, इन ग्राफ को बारी बारी आप देख लें और इन ग्राफ के ये ग्राफ भी पेपर में बने हुए आते हैं और आपसे डिसाइड किया जाता है कि आप डिसाइड करें ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप बेटा मैंने अपने एक्सपीरियंस से एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से जितने फंक्शन में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है वो हमने एक्सप्लेन कर दी, और अब हम इसके फर्दर लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे। अब हम नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जो है वो चीज़ अपलोड करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको समझ की तौफीक इनायत फरमाए, हिम्मत दे, ताकत दे और पढ़ने का शौक़ दे, और पढ़ लिख कर अपने वालिदैन की, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। आमीन।